जरा सोचिए, अगर आपके दो पिता होते, एक पढ़े लिखे मेहनती जिनकी एक सेफ नौकरी है और दूसरे स्कूल ड्रॉप आउट लेकिन पैसे के खिलाड़ी। यही हुआ था रॉबर्ट कियोसाकी के साथ रिच डैड पुअर डैड के लेखक। एक पिता ने कहा, अच्छी तरह पढ़ो, नौकरी लो और सुरक्षित रहो, जबकि दूसरे ने कहा, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है और उससे अपने लिए काम करवाओ। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी प्रिंसिपल वो है जो ज़्यादातर लोग कभी अपनाते ही नहीं, और यही वजह है कि वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। इन दोनों आवाज़ों ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आज मैं आपसे 10 लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल शेयर करूंगा जो रिच डैड पुअर डैड किताब से, जो आपकी सोच, सफलता और पैसे को देखने के नज़रिए को बदल देंगे। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। जब रॉबर्ट कियोसाकी 9 साल के थे, उन्होंने अपने रिच डैड से पूछा, पापा, मैं अमीर कैसे बनूं? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। शुरू में रॉबर्ट को समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने जाना, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं जो पैसा उनके लिए काम करता है। रिच डैड ने कहा, मुद्दा ये नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, मुद्दा यह है कि तुम कितना बचाते हो और वो पैसा कैसे बढ़ता है। स्कूल सिखाता है कमाना, फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाती है बढ़ाना। कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग, टैक्सेस, डेब्ट, इन सभी समझ ही भ्रम को बदलती है। इनको कंट्रोल में लेने से जो है, हम जो हैं पैसे के असली खिलाड़ी बन सकते हैं। क्योंकि अगर तुम अपना सपना नहीं बनाओगे तो किसी और का सपना बनाने में जिंदगी गुजार दोगे। चौथा प्रिंसिपल, एसेट और लायबिलिटीज में फ़र्क समझें। रॉबर्ट को लगता था उसका घर एसेट है, लेकिन रिच डैड हंसकर बोले, क्या ये तुम्हारी जेब में पैसे डालता है या निकालता है? तभी उन्होंने सिखाया, एसेट खिलाते हैं, लायबिलिटीज खा जाते हैं। यानी कि एसेट जो है आपकी जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटीज आपके जेब से पैसा निकालते हैं। तो हर बार सोचो, जो चीज़ तुम खरीद रहे हो वो जेब में पैसा डालती है या निकालती है। पुअर डैड पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करते रहे, जबकि रिच डैड ने अपना खुद का साम्राज्य खड़ा किया। आपकी नौकरी आपकी इनकम है, लेकिन एसेट ही आपका असल बिजनेस है। छोटा सा कदम लो, एक इन्वेस्टमेंट, एक साइड हसल या कोई स्किल जो बढ़े। पांचवा प्रिंसिपल, सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। रॉबर्ट कभी बिना तनख्वाह काम कर रहे थे और नाराज थे। तभी रिच डैड ने कहा, तुम यहाँ कमाने नहीं सीखने आए हो। बस वही उनकी सोच बदल गई। सैलरी के पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो। सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इन्वेस्टिंग, ये वो हथियार हैं जो तुम्हें अमीर बना देंगे। डर पर काबू पाओ और सोच समझ कर रिस्क लो। ज़्यादा लोग हारने से डर में इतना फंसे रहते हैं कि जीतना की इच्छा ही भूल जाते हैं। रिच डैड कहते हैं, हार विनर्स को सिखाती है और लूजर्स को तोड़ देती है। हर सफल इंसान ने हार देखी है और वो आगे बढ़ते गए। यहाँ असली डर हार का नहीं, असली डर कुछ ना कर। सातवां प्रिंसिपल, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। पुअर डैड पहले रेंट, बिल्स, टैक्सी सब चुका देते थे, जबकि रिच डैड सबसे पहले खुद को पे करते थे, चाहे मुश्किल हो या असंभव हो। वो पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि आज की डिसिप्लिन कल की फ्रीडम बनती है।
आठवां प्रिंसिपल, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। पैसा असल में एक आइडिया है। पुअर डैड ने नौकरी ढूंढी, रिच डैड ने प्रॉब्लम ढूंढी जिन्हें वो सॉल्व कर सकें। जब दिमाग अपॉर्चुनिटीज़ देखने लगता है तो पैसा कभी ख़त्म नहीं होता। मौका मत ढूंढो, मौका बनाओ। नौवां प्रिंसिपल, एक्शंस की ताकत। रॉबर्ट ने बहुत से लोगों को देखा जो इन्वेस्ट करना चाहते थे पर वो कभी किया ही नहीं। वो हमेशा सही समय का इंतज़ार करते रहे और सालों बाद भी वहीं पे थे। अमीर और गरीब फ़र्क ज्ञान का नहीं, एक्शन का है। अमीर करते हैं, गरीब सोचते हैं। एक्शन हमेशा परफेक्शन से बड़ा होता है। 10वां प्रिंसिपल, पहले माइंडसेट बनाओ, पैसा अपने आप आएगा। रिच डैड कहते हैं अगर ज़िंदगी बदलनी है तो सोच बदलो, क्योंकि अमीरी बैंक में नहीं दिमाग में शुरू होती है। अगर तुम विक्टिम की तरह सोचोगे तो हारने वाले बनोगे, पर अगर ओनर की तरह सोचोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगी। माइंडसेट पैसा बनाता है, पैसा माइंडसेट नहीं। तो बताइए व्यूअर्स, कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज़्यादा छू गया? रिस्क लेना या खुद को पहले पे करना? कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ आपकी कहानी। और याद रखिए, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, ये फ्रीडम की सोच है। जब आप माइंड पर काबू पा लेते हैं, पैसा अपने आप पीछे आता। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करे तो लाइक कीजिए, किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग लेसन्स के लिए।